लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नए कृषि कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 2 महीने से ज्यादा समय से किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। सरकार और किसान नेताओं की कई दौर की बैठक के बाद भी इसका निदान अब तक नहीं निकल सका है। इसी बीच चक्का जाम के बाद अब किसानों ने रेल रोकने का प्लान बनाया है। आंदोलनकारी किसानों ने यह ऐलान किया है कि 18 फरवरी यानी कि कल देश भर में रेल को रोकेंगे किसान। प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा जो है वो कर दी है। पूरे देश में 18 फरवरी को यानी कि कल दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक रेल रोको अभियान जो है वो किसानों द्वारा चलाया जाएगा। और पिछली बार जहां चक्का जाम में आपने देखा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में छूट दी गई थी, लेकिन इस बार किसान ऐसी कोई भी रियायत नहीं देने वाले हैं किसी भी जगह पर। इस बार का आपको बता दें कि सभी रेलवे लाइनें ब्लॉक कर दी जाएंगी। दिल्ली आने वाली भी सभी रेलवे लाइन ब्लॉक कर दी जाएंगी। मतलब इस बार पूरा आंदोलन किसानों के योजना के मुताबिक होगा। इस बार देशव्यापी होगा। रेल रोको आंदोलन का मकसद सरकार पर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाना है। किसान संगठनों के मुताबिक कल देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। किसानों की योजना पूरे देश के रेल नेटवर्क को 4 घंटों के लिए ठप करने की है और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की है, उन पर दबाव बनाने की है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि कल रेल रोको अभियान 12 से 3 या 4 बजे तक रहेगा। हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं। अगर रेल रोकेंगे तो संदेश देंगे कि रेल चले। गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन कर लेंगे। ट्वीट एएनआई का आप देख पा रहे होंगे। मतलब कल एक बार फिर किसान इन 4 घंटों में अपना विरोध जताएंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और सरकार को नींद से जगाने की कोशिश करेंगे। इस रेल रोको अभियान के जरिए अपना जो विरोध है वो जता के सरकार से एक बार फिर इस कानून को वापस लेने की अपील करेंगे, उन पर इस बात की दबाव बनाएंगे। और इस बार पिछली बार के चक्का जाम की तरह कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। देशव्यापी आंदोलन है कल रेल रोको, जिसका की असर बहुत ज्यादा देखने को मिल पाएगा। किसानों की कल की जो तैयारी है उसको देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ को अलर्ट पर रखा गया है। उनकी छुट्टियां जो थी वो भी रद्द कर दी गई है। जहां जहां आंदोलन का ज्यादा असर पड़ने की संभावना है कि इस जगह पर ज्यादा असर पड़ सकता है देखने को मिलेगा, वहां पर बहुत ज्यादा फोर्स की तैनाती भी की जाएगी जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कल एक बार फिर आंदोलनरत किसानों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है आपको। किसानों ने सरकार को यह कह दिया है कि वो इस काले कानून को निरस्त कर दे, लेकिन हर बार किसान सड़कों पर आने के बाद भी आखिर क्यों ये सब करने को मजबूर है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कभी चक्का जाम, कभी ट्रैक्टर रैली, तो अब रेल रोको अभियान। आखिर क्यों रेल रोको आंदोलन पर मजबूर हुए किसान, ये एक बड़ा सवाल है। इसका कारण इतना सा है कि सरकार का रवैया, उनका अहंकार, उनकी जिद जो है वो बार बार किसानों को ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। सरकार के साथ साथ आंदोलनकारी नेताओं की कई दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है किसानों के साथ, क्योंकि सरकार इस कानून को निरस्त नहीं करने की ठान चुकी है। चाहे जो हो जाए सरकार इस पर नहीं मानेगी, लेकिन किसान इसको निरस्त करने से कम कुछ भी नहीं मान रहे हैं। और एक इसको लेकर के सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां हजारों किसान पिछले करीब 3 महीने से अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किस हालात में है वो आप देख रहे हैं। 3 महीने से कितना नुकसान हुआ उनका। किसानों का आंदोलन अब मोदी सरकार के लिए गले का फांस बन चुका है, जिसे कैसे निपटा जाए खुद ये बात सरकार को भी समझ में अब नहीं आ रहा है। जब से इस कृषि कानून को सरकार लेकर आई है तब से 3 महीने होने को है, किसानों की तरफ से इस आंदोलन को लेकर के कई नुकसान जो है सरकार को वो भी हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार अपने जिद पर है। झटके पे झटके लग रहे हैं बीजेपी को, लेकिन फिर भी जिद नहीं जा रही उनकी, जिसका नतीजा आज आपने देखा। पंजाब निकाय चुनाव में क्या हुआ, कितनी बुरी तरह से बीजेपी हारी। वहां पर बीजेपी की हालत बेहद खराब रही और किसानों के गुस्से के कारण ये पहले से ही माना जा रहा था कि इसका खामियाजा जो है वहां पर बीजेपी को उठाना पड़ेगा पंजाब में, और हुआ वही। बीजेपी वहां पर आपने देखा कि औंधे मुंह गिर गई। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन का जो असर है वो बीजेपी के प्रदर्शन पर सीधा सीधा पड़ा है। यहां बीजेपी का सुपड़ा एकदम से साफ हो गया और कांग्रेस ने इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल की वहां पर। मतलब यहां चुनाव में किसान आंदोलन का जो असर है वो इतना व्यापक रहा कि बीजेपी दूसरे नंबर पर भी टिक नहीं सकी। और सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि हरियाणा के निकाय चुनाव में भी आपने देखा यही देखने को मिला। बीजेपी और जेजेपी वाली गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। नगर निगम के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को सोनीपत और अंबाला की मेयर की जो सीट थी उससे हाथ धोना पड़ा था। बहुत बुरी तरीके से वहां भी हारे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी
जननायक जनता पार्टी हिसार में अपने ही घर के मैदान में चुनाव हार गई थी। इसके अलावा भी किसान आंदोलन का जो असर है वो लगभग लोकल चुनाव में हर जगह देखने को मिला है। जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, हर जगह बीजेपी को इस तरीके से करारी हार मिली है। मतलब इस आंदोलन को लेकर के किस तरह से किसानों के साथ साथ लोगों के अंदर गुस्सा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शुरुआत में जो लोग इसे 4-5 संगठनों का आंदोलन कर रहे थे, कुछ मुट्ठी भर किसान कह रहे थे, कुछ मुट्ठी भर लोग यहाँ करके बस गए हैं, लोगों का आंदोलन कह रहे थे, उसका नतीजा आज दिखा जमीनी स्तर पर। तो कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो आज 83वें दिन में प्रवेश कर गया है। गणतंत्र दिवस पर निकाले गए किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन किसान आंदोलन अब फिर एक बार उसके बाद से जोर पकड़ चुका है। और कल के किसानों का रेल रोको अभियान में देखना है कि क्या कुछ इसके बाद से बदलाव लेकर आता है ये अभियान, सरकार पे इसका कितना असर पड़ता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।